कल्पांतजीवी महामुनि मार्कंडेय की शिव उपासना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भ्रूमे विश्वाय विश्वगुरुवे परदेवताय नारायणाय ऋषि च नरोत्तमाय हंसाय संयत गिरे निगमेश्वराय। श्रीमद् भगवत गीता से। उन ऐश्वर्याधीश परम पुरुष सर्वव्यापी विश्वरूप विश्व के परम गुरु एवं परम देवता हंस स्वरूप वाणी को वश में रखने वाले मुनि रूपधारी श्रुतियों के भी आराध्य भगवान नारायण तथा ऋषि श्रेष्ठ नर को नमस्कार है। भगवान ने तप का आदर्श स्थापित करने के लिए ही नर नारायण रूप धारण किया है। वे सर्वेश्वर तपस्वी ऋषियों के रक्षक एवं आराध्य हैं। मृककुंडु ऋषि के पुत्र मार्कंडेय नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत लेकर हिमालय की गोद में पुष्पभद्रा नदी के किनारे उन्हीं ऋषि रूपधारी भगवान नर नारायण की आराधना कर रहे थे। उनका चित्त सब ओर से हटकर भगवान में ही लगा रहता था। मार्कंडेय मुनि को जब इस प्रकार भगवान की आराधना करते हुए बहुत वर्ष बीत गए, तब इंद्र को उनके तप से भय होने लगा। देवराज ने बसंत, कामदेव तथा पुंजिकल स्थला अप्सरा को मुनि के साधना में विघ्न करने के लिए वहां भेजा। बसंत के प्रभाव से सभी वृक्ष पुष्पित हो गए, कोकिला कूकने लगी, शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी, अलग से रहकर वहां गंधर्व गाने लगे और अप्सरा पुंजिक स्थला मुनि के सम्मुख गेंद खेलती हुई अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करने लगी। इसी समय कामदेव ने अपने फूलों से धनुष पर सम्मोहन बाण चढ़ाकर उसे मुनि पर छोड़ा, परंतु कामदेव तथा अप्सरा के सब प्रयत्न व्यर्थ हो गए। मार्कंडेय का चित्त भगवान नारायण में ही लगा हुआ था, अतः भगवान की कृपा से उनके हृदय में कोई विकार नहीं उठा। मुनि की ऐसी दृढ़ अवस्था देखकर काम आदि डरकर भाग गए। मार्कंडेय जी में काम को जीत लेने का गर्व भी नहीं आया। वे उसे भगवान की कृपा समझकर और भी भावनिमग्न हो गए। भगवान के चरणों में मार्कंडेय जी का चित्त तो पहले से ही लगा था। अब भगवान की अपने पर इतनी बड़ी कृपा अनुभव करके वे व्याकुल हो गए। भगवान के दर्शन के लिए उनका हृदय आतुर हो उठा। भक्त वत्सल भगवान उनकी व्याकुलता से द्रवित होकर उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान नारायण सुंदर जल भरे मेघ के समान श्याम वर्ण के और नर गौर वर्ण के थे। दोनों को ही कमल के समान नेत्र और करुणा से पूर्ण थे। इस ऋषिवेश में भगवान ने जटाएं बढ़ा रखी थी और शरीर पर मृगचर्म धारण कर रखा था। भगवान के मंगलमय भव्य स्वरूप को देखकर मार्कंडेय जी ने हाथ जोड़कर भूमि पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें स्नेहपूर्वक उठाया। मार्कंडेय जी ने किसी प्रकार कुछ देर में अपने को स्थिर किया। उन्होंने भगवान की भली भांति पूजा की। भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा। मार्कंडेय जी ने स्तुति करते हुए भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपके श्री चरणों का दर्शन हो जाए, इतना ही प्राणी का परम पुरुषार्थ है। आपको पा लेने पर फिर तो कुछ पाना शेष रह ही नहीं जाता, किंतु आपने वरदान मांगने की आज्ञा दी है, अतः मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। भगवान तो एवमस्तु कहकर अपने आश्रम बद्री वन में चले गए और मार्कंडेय जी भगवान के आराधना, ध्यान तथा पूजन में लग गए।
सहसा एक दिन ऋषि ने देखा कि दिशाओं को काले काले मेघों ने ढक दिया है। बड़ी भयंकर गर्जना तथा बिजली की कड़कने की आवाज के साथ मूसल के समान मोटी मोटी धाराओं से पानी बरसने लगा। इतने में चारों ओर से उमड़ते हुए समुद्र बढ़ाए और समस्त पृथ्वी प्रलय के जल में डूब गई। मुनि उस महासागर में विक्षिप्त की भांति तैरने लगे। भूमि, वृक्ष, पर्वत आदि सब डूब गए थे। सूर्य, चंद्र तथा तारों का भी कहीं पत्ता नहीं था। सब ओर घोर अंधकार था। भीषण प्रलय समुद्र की गर्जना ही सुनाई पड़ रही थी। उस समुद्र में बड़ी बड़ी भयंकर तरंगे कभी मुनि को यहाँ से वहाँ फेंक देती थी और कभी कोई जल जंतु उन्हें काटने लगता था और कभी वे जल में डूबने लगते थे। जटाएं खुल गई थी, बुद्धि विक्षिप्त हो गई थी, शरीर शिथिल होता जाता था। अंत में व्याकुल होकर उन्होंने भगवान को याद किया। भगवान का याद करते ही मार्कंडेय जी ने देखा कि सामने ही एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष उस प्रलय समुद्र में खड़ा है। पूरे वृक्ष पर कोमल पत्ते भरे हुए हैं। आश्चर्य से मुनि और समीप आ गए। उन्होंने देखा कि वट वृक्ष की ईशान कोण की शाखा पर पत्तों से सट जाने से बड़ा सा सुंदर दोना बन गया है। उस दोने में एक अद्भुत बालक लेटा हुआ है। वह नव जलधर सुंदर श्याम है। उसके कर एवं चरण, हाथ और पैर लाल लाल अत्यंत सुकुमार है। उसके त्रिभुवन सुंदर मुख पर मंद मंद हास्य है। उसके बड़े बड़े नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए हैं। श्वास लेने से उसका सुंदर त्रिवली भूषित पल्लव के समान उदर तनिक तनिक ऊपर नीचे हो रहा है। उस शिशु के शरीर का तेज इस घोर अंधकार को दूर कर रहा है। शिशु अपने हाथों की सुंदर अंगुलियों से दाहिने चरण को पकड़कर उसके अंगूठे को मुख में लिए चूस रहा है। मुनि को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्रणाम किया। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेश शयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शीर्षा नमामि। उनकी सब थकावट उस बालक को देखते ही दूर हो गई। वे उसको गोद में लेने के लिए लालायित हो उठे और उसके पास जा पहुँचे। पास पहुँचते ही उस शिशु के श्वास से खींचे हुए मुनि विवश होकर उसकी नासिका के छिद्र से उसी के पेट में चले गए। मार्कंडेय जी ने शिशु के उदर में पहुंचकर जो कुछ देखा उसका वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ उन्होंने अनंत ब्रह्मांड देखे। वहाँ की विचित्र सृष्टि देखी। सूर्य, चंद्र, तारागण प्रभृति सब उन्हें दिखाई पड़े। उनको वहाँ समुद्र, नदी, सरोवर, वृक्ष, पर्वत आदि सहित पृथ्वी भी सभी प्राणियों से पूर्ण दिखाई पड़ी। पृथ्वी पर घूमते हुए वे शिशु के उदर में ही हिमालय पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और उसके तट पर अपना आश्रम भी उन्होंने देखा। यह सब देखने में उन्हें अनेक युग बीत गए। वे विस्मय से चकित हो गए। उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। इसी समय उस शिशु के श्वास छोड़ने से श्वास के साथ ही वे फिर बाहर उसी प्रलय समुद्र में गिर पड़े। उन्हें वही गर्जन करता हुआ समुद्र, वही वटवृक्ष और उस पर वही अद्भुत सौंदर्य धन शिशु दिखलाई पड़ा। जब मुनि ने उस बालक से ही इस सब दृश्य का रहस्य पूछना चाहा, जैसे ही वे कुछ पूछने को हुए सहसा सब अदृश्य हो गया। मुनि ने देखा कि वे तो अपने आश्रम के पास पुष्पभद्रा नदी के तट पर संध्या करने वैसे ही बैठे हैं। वह शिशु, वह वटवृक्ष और वह प्रलय समुद्र आदि कुछ भी वहाँ नहीं है। भगवान की कृपा से समझकर मुनि को बड़ा ही आनंद हुआ।
भगवान ने कृपा करके अपनी माया का स्वरूप दिखलाया कि किस प्रकार उन सर्वेश्वर के भीतर ही समस्त ब्रह्मांड है। उन्हीं से सृष्टि का विस्तार होता है और फिर सृष्टि उनमें ही लय हो जाती है। इस कृपा का अनुभव करके मुनि मार्कंडेय ध्यानस्थ हो गए। उनका चित्त दयामय भगवान में निश्चल हो गया। इसी समय उधर से नंदी पर बैठे पार्वती जी के साथ भगवान शंकर निकले। मार्कंडेय जी को ध्यान में एकाग्र देख भगवती उमा ने शंकर जी से कहा कि नाथ, ये मुनि कितने तपस्वी हैं, ये कैसे ध्यानस्थ है, आप इन पर कृपा कीजिए, क्योंकि तपस्वियों की तपस्या का फल देने में आप समर्थ हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, ये मार्कंडेय जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। ऐसे भगवान के भक्त कामनाहीन होते हैं। उन्हें भगवान की प्रसन्नता से के अतिरिक्त, भगवान की खुशी के अतिरिक्त और कुछ इच्छा नहीं होती। किंतु ऐसे भगवत भक्त का दर्शन तथा उनसे वार्तालाप का अवसर बड़े भाग्य से ही प्राप्त होता है। अतः मैं इनसे अवश्य ही बातचीत करूँगा। इतना कहकर भगवान शंकर मुनि के पास गए, किंतु ध्यानस्थ मुनि को कुछ पता नहीं चला। वे तो भगवान के ध्यान में शरीर और संसार को भूल गए थे। शंकर जी ने योग बल से उनके हृदय में प्रवेश किया। हृदय में त्रिनयन कर्पूर गौरम संसार शंकर जी का अकस्मात दर्शन होने से मुनि का ध्यान भंग हो गया। नेत्र खोलने पर भगवान शंकर को आया देख वे बड़े खुश हुए। उन्होंने पार्वती जी के साथ शिव जी का पूजन किया। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने उनसे वरदान मांगने को कहा। मुनि ने प्रार्थना की कि हे दयामय, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दे कि मैं भगवान में मेरी अविचल भक्ति हो, आप में मेरी श्रद्धा स्थिर रहे, भगवत भक्तों के प्रति मेरे मन में अनुराग रहे। शंकर जी ने एवमस्तु कहकर मुनि को कल्पांत तक अमर रहने और पुराणाचार्य होने का वरदान दिया। मार्कंडेय पुराण के उपदेशक मार्कंडेय मुनि ही है। मार्कंडेय जी पर श्री भगवान शंकर की कृपा पहले से ही थी। पद्म पुराण उत्तराखंड में आया है कि इनके पिता मुनि मरकंडू ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था और उन्हीं के वरदान से मार्कंडेय को पुत्र रूप में पाया था। भगवान शंकर ने उसे 16 वर्ष की ही आयु उस समय दी थी। अतः मार्कंडेय की आयु का 16वां वर्ष आरंभ होने पर मरकंडू मुनि का हृदय शोक से भर गया। पिताजी को उदास देखकर जब मार्कंडेय ने उदासी का कारण पूछा, तब मरकंडू ने कहा कि बेटा, भगवान शंकर ने तुम्हें 16 वर्ष की ही आयु दी है, उसकी समाप्ति का समय पास आ गया है, इसी से मुझे दुख हो रहा है। इस पर मार्कंडेय ने कहा कि पिताजी, आप शोक न करें, मैं भगवान शंकर को प्रसन्न करके ऐसा यत्न करूंगा कि मेरी मृत्यु हो ही नहीं। तदंतर माता पिता की आज्ञा लेकर मार्कंडेय जी दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए और वहां विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करके आराधना करने लगे। समय पर काल आ पहुंचा। मार्कंडेय जी ने काल से कहा कि मैं शिव जी का मृत्युंजय स्त्रोत से स्तवन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ, तब तक तुम ठहर जाओ। काल ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तब मार्कंडेय जी ने भगवान शंकर के बल पर काल को फटकारा। काल ने क्रोध में भरकर ज्यों ही मार्कंडेय को हठपूर्वक ग्रसना चाहा, त्यों ही स्वयं महादेव जी उसी लिंग से प्रकट हो गए।
हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए उन्होंने काल की छाती में लात मारी। मृत्यु देवता उनके चरण प्रहार से पीड़ित होकर दूर जा पड़े। भयानक आकृति वाले काल को दूर पड़े देख मार्कंडेय जी ने पुनः इसी स्त्रोत से भगवान शंकर का स्तवन किया। कैलाश के शिखर पर जिनका निवास ग्रह है, जिन्होंने मेरुगिरी का धनुष, नागराज वासुकी की प्रत्यंचा और भगवान विष्णु को अग्निमय बाण बनाकर तत्काल ही दैत्यों के तीनों पुरों को दग्ध कर डाला था, संपूर्ण देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। मंदार, पारिजात, संतान, कल्पवृक्ष और हरिचंदन, इन 5 दिव्य वृक्षों के पुष्पों से सुगंधित युगल चरण कमल जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने ललाटवर्ती नेत्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला में कामदेव के शरीर को भस्म कर डाला था, जिनकी श्री विग्रह सदा भस्म से विभूषित रहता है, जो भव सबकी उत्पत्ति के कारण होते हुए भी भव संसार के नाशक है तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। जो मतवाले गजराज के मुख्य चरम का चादर ओढ़े परम मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं तथा जो देवताओं और सिद्धों की नदी गंगा की तरंगों से भीगी हुई शीतल जटा धारण करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। गेंडूली मारे हुए सर्पराज जिनके कानों में कुंडल का काम कर देते हैं, जो वृषभ पर सवारी करते हैं, नारद आदि मुनीश्वर जिनके वैभव की स्तुति करते हैं, जो समस्त भुवनों के स्वामी, अंधकार का नाश करने वाले, आश्रित जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान और यमराज को भी शांत करने वाले हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। जो यक्षराज कुबेर के सखा भग देवता की आंख फोड़ने वाले और सर्पों के आभूषण धारण करने वाले हैं, जिनके श्री विग्रह के सुंदर वाम भाग को गिरिराज किशोरी उमा ने सुशोभित कर रखा है, कालकुट विष पीने के कारण जिनका कंठ भाग नीले रंग का दिखाई देता है, जो एक हाथ में फरसा और दूसरे में मृग मुद्रा धारण किए रहते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। जो जन्म मरण के रोग से ग्रस्त पुरुषों के लिए औषध रूप हैं, समस्त आपत्तियों का निवारण और दक्ष यक्ष का विनाश करने वाले हैं, सत्य सत्व आदि तीनों गुण जिनके स्वरूप है, जो 3 नेत्र धारण करते, भोग और मोक्ष रूपी फल देते तथा संपूर्ण पाप राशि का संहार करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। जो भक्तों पर दया करने वाले हैं, अपनी पूजा करने वाले मनुष्य के लिए अक्षय निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगंबर रहते हैं, जो सब भूतों के स्वामी, परात्पर, अप्रमेय और उपमा रहित है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और चंद्रमा के द्वारा जिनका श्री विग्रह सुरक्षित है, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। जो ब्रह्मा रूप से संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते, फिर विष्णु रूप से सबके पालन में संलग्न रहते और अंत में सारे प्रपंच का संहार करते हैं, संपूर्ण लोकों में जिनका निवास है, तथा जो गणेश जी के पार्षदों से घिरकर दिन रात भांति भांति के खेल किया करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। जो दुखों को दूर करने के कारण रुद्र कहलाते हैं, जीव रूपी पशुओं का पालन करने से पशुपति, स्थिर होने से स्थाणु, गले में नीला चिन्ह धारण करने से नीलकंठ और भगवती उमा के स्वामी होने से उमापति नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी।
जिनके गले में काला दाग है, जो कला मूर्ति है, कालाग्नि स्वरूप और काल के नाशक है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जिनका कंठ नील और नेत्र विकराल होते हुए भी जो अत्यंत निर्मल और उपद्रव रहित है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ और जगत गुरु नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जो देवताओं के भी आराध्य देव, जगत के स्वामी और देवताओं पर भी शासन करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह बना हुआ है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जो अनंत अविकारी, शांत, रुद्राक्ष मालाधारी और सबके दुखों का हरण करने वाले हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जो परम आनंद स्वरूप, नित्य और केवल्य पद मोक्ष की प्राप्ति के कारण है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जो स्वर्ग और मोक्ष के दाता तथा सृष्टि, पालन और संहार के करता है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। इस प्रकार शंकर जी की कृपा से मार्कंडेय जी ने मृत्यु पर विजय लाभ किया।